नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम एक नई प्रश्नों के साथ शुरुआत करते हैं जो कक्षा 10th के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न वाली है। हम आज शुरुआत करते हैं यूनिट 13 यानी 13 प्रश्न वाली का नाम है वर्त एवं वर्त पर स्पर्शरेखाएँ हैं। स्पर्शरेखा या वर्त पर स्पर्शरेखा के बारे में बात करते हैं। ये प्रश्नावली खूब ईजी है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में इसे 3 अंक का प्रश्न भी आता है और कई बार 6 अंक का प्रश्न भी आता है। प्रिय विद्यार्थियों, काफ़ी ईजी प्रश्नावली है, इसे ध्यान से देखिए। आपके पास यदि पिछली बार एग्जाम 2019 की हुई उसमें 6 अंक का क्वेश्चन पूछा गया, इससे पहले 2018 की जो सप्लीमेंट्री हुई उसमें भी 6 अंक का क्वेश्चन पूछा गया, उससे पहले एग्जाम हुई उसमें 3 नंबर का प्रश्न पूछा गया। तो हर साल या तो 3 या 6 नंबर का प्रश्न इससे पूछा जा रहा है। काफ़ी ईजी प्रश्नावली है, आप पाओगे। थोड़ी सी इस वीडियो क्लास को ध्यान से देखिए, आप आसानी से आपके पास 3 या आपके पास जो भी 6 नंबर का क्वेश्चन है वो आप आसानी से कवर कर लोगे। देखिए विद्यार्थियों, इस प्रश्नों के बारे में बेसिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं, फिर प्रश्नों के जो प्रश्न है उनके बारे में बात करते हैं। आप इसके 2-3 उदाहरण हैं वो भी ध्यान से निकालिए, काफ़ी ईजी है, वहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। देखिए विद्यार्थियों, ये एक वर्त है, एक क्या है वर्त है। इंपॉर्टेंट बातें 2-3 उनके बारे में बात करते हैं। ये वर्त है, ये वर्त की क्या है, कोई बिंदु है। इस पर ये क्या खींचते हम, स्पर्श रेखा खींचते, क्या खींचते हैं, स्पर्श रेखा। ये वर्त का केंद्र है और ये वर्त की क्या है, त्रिज्या है। वर्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा सदैव कितने डिग्री कोण बनाती है, 90 डिग्री। सबसे मोस्ट बात तो यही है कि एक वर्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा आपस में कितने डिग्री कोण बनाती है, 90 डिग्री का। और देखिए विद्यार्थियों, ये वर्त है, ये वर्त की क्या है, कोई बिंदु है। वर्त की इस परिधि पर अनंत बिंदु होते हैं। कितने बिंदु होती है, अनंत बिंदु। तो स्पर्श रेखाओं की संख्या भी क्या होती है, अनंत होती है। कितनी होती है, अनंत। 1 बिंदु 2 बिंदु ऐसे करते अनंत बिंदु से वर्त की परिधि बनती है। तो इन पर स्पर्श रेखा खींच जाए तो वो भी कितनी होती है, अनंत स्पर्श रेखाएं होती है। और 1 बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा होती है, 1 ही स्पर्श रेखा होती है। वर्त की 2 बिंदु से होकर गुजरती है, वर्त की 2 बिंदु से होकर गुजरे उसे कौन सी रेखा कहते हैं, छेदन रेखा कहते हैं। आगे देखिए विद्यार्थियों, एक इम्पोर्टेंट है ये प्रमेय भी आपके लिए कि एक वर्त है, एक क्या है, वर्त है। इस वर्त में जो प्रश्न नंबर 12 है उसमें प्रमेय दे रखा है, एक वर्त है। वर्त की ये जीवा, ये क्या है, वर्त की जीवा। वर्त की जीवा किसे कहते हैं, वर्त को 2 भागों में बांट दे। वर्त को कितने भागों में बांट दे, 2 भागों में, उसे हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। तो ये जीवा है, ये जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब, केंद्र से डाला गया लंब इस जीवा क्या करता है, समद्विभाजन, अर्थात ये दूरी और ये दूरी क्या होती है, आपस में बराबर। इसके बाद अगली एक प्रमेय है, उस प्रमेय को हल कर लेते हैं। ये प्रमेय आपके पास एग्जाम में पूछी भी गई है, 2-3 साल बाद पूछा गया है। इस प्रमेय को क्या कहता है, एक वर्त है, एक क्या है, वर्त है। वर्त के बाह्य बिंदु से, वर्त के बाह्य बिंदु से, ये वर्त है हमारा, वर्त के बाह्य बिंदु से, इस बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई, वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ये वर्त का केंद्र O है, तो ये लंबाई और ये लंबाई हमेशा क्या होती है, बराबर। इसे हमें सिद्ध करके भी दिखाना है, इसे हमें क्या करके दिखाना है, सिद्ध करके दिखाना है। इसे कह दिया P, इसे कह दिया X, इसे कह दिया Y। देखो हमें प्रमेय सिद्ध करना है, वही टॉपिक हमारे चलते हैं। पहला टॉपिक होता है दिया है, पहला टॉपिक हमारा क्या होता है, दिया है। दूसरा टॉपिक हमारा क्या होता है, सिद्ध करना। दिया आप स्वयं लिख सकते हो। दूसरा टॉपिक हमारा क्या होता है, सिद्ध करना। सिद्ध क्या करवा रहा है हमसे, ये सिद्ध करा रहा है कि Px बराबर है Py, यानी Px और Py को क्या बताना, आपको बराबर बताना। दिया हो क्या लिखना चाहोगे आप कि O वर्त का केंद्र है, बाह्य बिंदु P से Px व Py स्पर्श रेखा खींची गई है। सिद्ध क्या करना आपको कि Px बराबर क्या, Py। रचना करने की आवश्यकता है इसमें। रचना हमने क्या किया कि इस बिंदु को इससे मिला दिया, इस बिंदु को इससे मिला दिया और ये त्रिज्या भी आपस में मिला दी है। तो रचना हमने की, रचना आप लिख सकते हो क्या किया हमने, OX, OY व OP को मिलाया, OP को मिलाया। आप ये भी लिख सकते हो OP को मिलाया, ये भी लिख सकते हो, इसमें ज़्यादा विशेष प्रभाव नहीं है। अगला टॉपिक हमारा होता है उत्पत्ति। हमारा टॉपिक क्या होता है अगला, उत्पत्ति। यदि मैं इन दोनों त्रिभुजों को आपस में सर्वांग सम कर दूं, आपस में क्या कर दूं, सर्वांग सम, एक तो इस त्रिभुज को और एक इस त्रिभुज को। यदि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाए तो हम कह सकते हैं ये दूरी और ये दूरी क्या होगी, आपस में बराबर। यदि इन दोनों त्रिभुजों को हम आपस में सर्वांग सम कर दें तो हम कह सकते हैं कि ये दूरी और ये दूरी क्या होगी, आपस में बराबर। तो हमें सर्वांग सम करना है। सर्वांग सम करने के लिए आप देखोगे 3 बात, कौन से त्रिभुज, किसको, त्रिभुज POX व त्रिभुज POY में
सर्वांग सम करने के लिए 3 बातें देखते हैं। नंबर 1 देखोगे आप, ये क्या है त्रिज्या, ये क्या है त्रिज्या। एक वृत्त में आप कितनी त्रिज्या की जो सभी क्या होते हैं आपस में बराबर। तो पहला कारण देखा OX बराबर है OY। कारण क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, ठीक है। नंबर 2, दूसरी बात हमने देखी है कि आप ये देखोगे कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्शरेखा, वृत्त की त्रिज्या और स्पर्शरेखा आपस में कितना कोण बनाती है 90। ये कोण भी 90 है, ये कोण भी कितना है 90। तो कोण OXP बराबर है कोण OYP। कारण क्या है भाई, समकोण है। कारण क्या है, समकोण। नंबर 2 बात। नंबर तीसरी बात ये देखोगे आप कि ये देखो, ये भुजा है दोनों में काम आ रही है। जो भुजा या जो कोण दोनों में काम आता है उसे कहते हैं उभयनिष्ठ। और कोण का नाम आए तो कोण और भुजा का नाम आए तो भुजा। ये देखो, ये भुजा OP है, ये इस त्रिभुज में ऊपर वाले में भी काम आ रही है, नीचे वाले में भी काम आ रही है। तो आपके पास नंबर 3 क्या हो जाएगा कि OP बराबर है OP। कारण क्या है, उभयनिष्ठ। कारण क्या है, उभयनिष्ठ भुजा। कारण क्या है इसका, उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ भुजा। कौन सा नियम बना, 2 तो भुजा है, एक का आपके पास क्या है, कोण है। तो कौन सा नियम बना, साइड एंगल साइड के गुणे धर्म से। साइड एंगल साइड के गुणे धर्म से। दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांग सम। त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज POX सर्वांग सम है त्रिभुज POY। यदि आप जान पाओगे कि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं तो संगत भुजा और संगत कोण क्या होते हैं आपस में बराबर। तो संगत भुजाएं, अब इसमें भुजाएं रहे तो भुजाएं लिखेंगे। संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, आपस में बराबर होंगी। आपस में कैसे होंगी, बराबर होंगी। आपस में क्या होंगी, बराबर। तो आपके पास कौन सी हो जाएगी, PX बराबर हो जाएगा PY। इति सिद्धम। ये पर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है, आप ध्यान से देखिए। एक वीडियो क्लास में आपके आसानी से कवर हो जाएगी ये पर्सनली। आगे देखिए विद्यार्थियों, आगे बात करते हैं हम इस पर्सनली के प्रश्नों की। इसमें 2 ही परमें दे रखी है, एक परमें मैंने ये करवा दी है, दूसरी परमें आगे वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में लेंगे हम। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2019 में आई हुई है वो जो परमें आई वो 6 अंक की आई थी आपके लिए एग्जाम में। इसके बाद देखते हैं विद्यार्थियों, इसके प्रश्न देखते हैं पाठ्य पुस्तक के। तीसरा और चौथा क्वेश्चन एक ही तरह। एक प्रश्न आप देखिए क्या करना है। तीसरे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सकेंद्रीय वृत्त है। क्या सकेंद्रीय वृत्त है, मैं इसे शॉर्ट रूप में समझा देता हूँ, आप आसानी से कवर कर पाओगे। ये सकेंद्रीय वृत्त है। सकेंद्रीय वृत्त जिनका केंद्र एक ही होता है उन्हें कहते हैं सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त है, इसे कहते हैं। इस सकेंद्रीय वृत्त में एक की त्रिज्या दे रखी है आपको 3 सेमी और एक की त्रिज्या कितनी दे रखी है 5 सेमी। आप पाओगे इस पाठ्य पुस्तक में, देखिए इसकी त्रिज्या दे रखी है 5 और छोटे वाले वृत्त की दे रखी है 3 सेमी। अब ये कहता है कि बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है तो इस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। जहाँ स्पर्श करती है उस बिंदु क्या कह दिया हमने M और इसे क्या कह दिया हमने O। आप देखो विद्यार्थियों, ये कोण कितना बन रहा है 90 डिग्री सामने क्या कहलाएगी, कर्ण। तो कर्ण और ये क्या हो गया लंब, और किसका मान ज्ञात कर लो, आधार का। तो समकोण त्रिभुज कौन सा है आपके पास, AOM में। समकोण त्रिभुज AOM में देखो ये 90 डिग्री सामने क्या हो गई, कर्ण, ये हो गया लंब, किसका मान ज्ञात कर लो, आधार का। आधार क्या आपके पास AM। आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, पाइथागोरस में ये कहती है आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, सॉरी लंब स्क्वायर। लंब क्या है, OM का स्क्वायर। इसका मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर। इसका मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर। तो 5 को 25, 3 को 3 से गुणा किया तो 3 3 9, बाकी रहेगा कितना है 16। यहाँ से स्क्वायर जिस पर क्या लगा √16। 16 किसका मान होता है 4 का। तो आप पाओगे ये कितनी है 4 सेमी। लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि केंद्र से डाला गया लंब जो क्या करता है समद्विभाजन। यदि ये 4 है तो ये भी कितनी है 4। तो आपके पास AB है, AB का मान कितने हो जाएगा आपके पास 4 + 4 तो कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। इस प्रकार का ये क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, आप आसानी से कवर कर पाओगे। इस प्रकार का है, एक वर्त है, एक क्या है वर्त है। इस वर्त के परिगत एक चतुर्भुज है। ये हमारा वर्त दे दिया हमने, वर्त बना लिया। इसके परिगत मतलब बाहर की ओर जो वर्त को क्या करता है स्पर्श करता है, ये वर्त को स्पर्श करा है। ये स्पर्श करता है, इस बिंदु कह दिया A, इसे कह दिया B, इसे कह दिया C, इसे कह दिया D। ये स्पर्श कर रहा है, इस बिंदु कह दिया हमने P, इसे कह दिया हमने Q, इसे कह दिया हमने R, इसे कह दिया हमने S।
ये वर्त को क्या करता है, स्पर्श करता है। आगे क्या कहता है इसमें कह रहा है कि ये जो स्पर्श वाले बिंदु है ये इस ए बी भुजा को 3:1 में क्या करता है, विभाजित करता है, 3:1 में विभाजित करता है। तथा ए बी बराबर कितना है, 8 सेंटीमीटर, कितना 8 सेंटीमीटर। तथा ओ ए ये कितना है, 10 सेंटीमीटर, कितना है 10 सेंटीमीटर। तो वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी इसका मान ओ पी का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, ओ पी का मान चाहिए। देखो किस प्रकार हल करेंगे, काफ़ी इजी प्रश्न है, लिख देंगे हम। दिया है, क्या दे रखा है, हल करेंगे। इसमें दिया है, यही दे रखा है आपको, क्या क्या दे रखा है कि ए बी है, ये ए बी है, ये कितने आपके पास सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर, कितना है 8 सेंटीमीटर है। तथा इसका अनुपात, ये पी बिंदु है, कितने अनुपात में तोड़ती है, यानी कि ए पी अनुपात पी बी, ये कितना अनुपात है, 3:1, कितना अनुपात है, 3:1। अब मेरे को ए पी का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, ए पी का। ए पी का मान आपके पास आ जाए तो हम कह सकते हैं कोण 90 डिग्री है, 90 डिग्री से क्या कहलाती है, करण। तो इसका मान आपको ज्ञात करना है, तो इसका मान ज्ञात करें, ए पी का मान ज्ञात करें, और अनुपात दे रखा है ए पी का मान ज्ञात करना है। तो इसका तरीका ये सुनिए, जिसका मान ज्ञात करना उसकी अनुपात वो तो ऊपर लिखिए, बटे अनुपातों का योग और गुणा, जो भी राशि दे रखी है उससे क्या कर दीजिए, गुणा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए पी। तो आपके पास ए पी बराबर हो जाएगा 3 बटे अनुपातों का योग कितना है, 4 गुणा 8, हल किया तो कितने बार गया, 2 बार, 3 दूनी कितना हुआ, 6 सेंटीमीटर। अर्थात आपके पास ये कितने, 6 सेंटीमीटर आ गई। अब आप पाओगे ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने भुजा क्या कहलाती है, करण। इसे मान लिया आधा, किसका मान ज्ञात कर लीजिए, लंब का। तो समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ये कौन सा है, समकोण त्रिभुज ए ओ पी में, समकोण त्रिभुज ए ओ पी में कौन सी प्रमेय लागू होती है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि एक लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये आपके पास क्या है, ओ पी का स्क्वायर बराबर होता है आपके पास कर्ण क्या है, ओ ए का स्क्वायर माइनस आधार क्या है आपके पास, ए पी का स्क्वायर। इसका मान आपके पास कितना है, 10 का स्क्वायर। इसका मान आपके पास कितना है, 6 का स्क्वायर। 10 को 10 से गुणा किया तो 100, माइनस 6 को 6 से गुणा किया तो 36, बाकी में कितना है, 64, किसके बराबर, ओ पी का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर इस पर अंडर रूट, तो ओ पी बराबर अंडर रूट 64 किसका मान होता है, 8 का। तो ओ पी बराबर कितना है, 8 सेंटीमीटर। लास्ट में लिखिए अतः वर्त की त्रिज्या बराबर कितना है, 8 सेंटीमीटर। और ये क्या होगा इसका आंसर, यानी इस वर्त की त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। इसके बाद प्रश्न संख्या 6, देखिए प्रिय विद्यार्थी, प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है कि एक वर्त है, ये हमारा एक क्या है, वर्त है। इस वर्त के परिगत एक चतुर्भुज है, इस वर्त के परिगत क्या है कि चतुर्भुज है। इसके परिगत हमने बाहर की ओर एक चतुर्भुज की रचना की, ये चतुर्भुज बनाया हमने, और ये क्या करता है, इस वर्त को स्पर्श करता है। इसे कह दिया ए, इसे कह दिया बी, इसे कह दिया सी, इसे क्या कह दिया डी। ये स्पर्श करा है, इस बिंदु कह दिया हमने पी, इसे हमने कह दिया क्यू, इसे क्या कह दिया हमने आर, इसे क्या कह दिया हमने एस। ये चारों बिंदु पर क्या करता है, स्पर्श करता है। ये वर्त की परिधि को क्या कर रहा है, स्पर्श करता है। आगे फिर इसमें पूछ रहा है क्या कि सिद्ध कीजिए कि जो स्पर्श बिंदु है ये सम्मुख भुजाओं द्वारा केंद्र पर बना आंतरिक कोण, सम्मुख भुजाओं द्वारा केंद्र पर बना आंतरिक कोण क्या होता है, समपूरक होता है। अर्थात आपको क्या बताना है कि इन दोनों कोणों का योग, यानी इस कोण का इस कोण का योग कितना होना चाहिए, 180। इसी प्रकार इस कोण का इस कोण का योग कितना होना चाहिए, 180। देखो पहले तो लिखते हैं, दिया है क्या आपके पास, ओ वर्त का केंद्र है तथा ए बी सी डी एक परिगत चतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या परिगत चतुर्भुज है। साथ में क्या दे रखा है, जो इस वर्त को पी क्यू आर एस बिंदु पर क्या करता है, स्पर्श करता है। अगला टॉपिक विद्यार्थी होता है सिद्ध करना। अगला टॉपिक हमारा क्या होता है, सिद्ध करना। क्या सिद्ध करवा रहा है, सिद्ध करना है हमें, ये सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी प्लस कोण सी ओ डी, इनका योग कितना होना चाहिए, 180। अर्थात सम्मुख भुजाओं, देखो सम्मुख भुजाओं द्वारा केंद्र पर बना आंतरिक कोण क्या होना चाहिए, समपूरक होना चाहिए। या तो इन दोनों का योग 180 होना चाहिए, या इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180। ये चीज़ सिद्ध करते हो, या ये चीज़ भी सिद्ध कर सकते हो आप, कोण बी ओ सी प्लस कोण ए ओ डी, इनका योग भी कितना होना चाहिए, 180। हमें कोई सी भी एक बात सिद्ध करनी है।
इसके बाद हम थोड़ी सी रचना करते हैं। रचना में क्या किया, इस बिंदु को इससे मिलाया, इस बिंदु को इससे मिलाया, इस बिंदु को इससे मिलाया और इस बिंदु को इससे मिलाया, ऐसा काम करेंगे। साथ में ने नंबर भी दे दिया, इसे कह दिया 1, इसे कह दिया 2, इसे कह दिया 3, इसे कह दिया हमने 4, इसे कह दिया हमने 5 और ये कोण कह दिया हमने 6, इसे कह दिया हमने 7, इसे कौन सा कह दिया 8। तो हमने रचना की। रचना में क्या काम किया आपने, रचना हमने कर रहे हैं, रचना में किया आपने ओ पी ओ क्यू, ओ पी ओ क्यू ओ आर ओ एस को मिला, ये रचना होगी आपके पास। अब अगला टॉपिक होता है उपपत्ति। हम उपपत्ति में देखते हैं, हमें तो क्या करना है, इन दोनों कोणों का योग, अर्थात ये कोण और इन दोनों का योग, इन दोनों का योग कितना चाहिए 180। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, मैं उत्पत्ति में हल करते हैं हम, देखना काफ़ी इजी प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। इस प्रश्न से 3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है अक्सर एग्जाम में। पिछली बार इससे प्रमेय 6 नंबर की, अब की बार पूरे चांसेस से 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और ये जो 13.1 है उसमें से एक उदाहरण है और ये 2-3 क्वेश्चन है, उनके बारे में बात कर रहे हैं हम, तो वहीं से प्रश्न पूछेगा ही। अब देखो मैं एक बात करता हूँ कि एक तो इस त्रिभुज को और एक इस त्रिभुज को यदि मैं आपस में सर्वांग सम कर दूँ, क्या कर दूँ सर्वांग सम, तो मैं कहूँगा ये कोण इसके क्या है बराबर है। हमें क्या करना है, त्रिभुज पी ओ बी व त्रिभुज क्यू ओ बी में, अर्थात एक तो इस त्रिभुज को और एक इस त्रिभुज को हमें क्या करना है सर्वांग सम करने के लिए कितनी बात है हमें, 3 बात हमें देखनी है। ये क्या है वृत्त की त्रिज्या, ये भी क्या है वृत्त की त्रिज्या। एक ही वृत्त में आप कितनी त्रिज्या खींचो सभी क्या होते हैं आपस में बराबर। तो पहली बात हमने देखी, नंबर 1 क्या देखा, ओ पी बराबर है ओ क्यू, कारण क्या है एक ही वृत्त की त्रिज्या। अच्छा दूसरी बात देखेंगे, हम एक बात जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्शरेखा सदैव कितने डिग्री कोण बनाती है 90 डिग्री का। एक वृत्त की त्रिज्या और स्पर्शरेखा कितने डिग्री कोण बनाती है 90, ये कोण 90 है तो ये कोण भी कितना है 90। नंबर 2 दूसरी बात आपने देखी कि कोण ओ पी बी बराबर है कोण ओ क्यू बी, कारण क्या है भाई समकोण है, कारण क्या है समकोण। नंबर 2 बात। तीसरी बात आप पाओगे, ये देखो ये भुजा OB है, ये दोनों में काम आ रही है, ये OB भुजा है दोनों में काम आ रही, तो क्या हुआ उभयनिष्ठ भुजा। कौन सी भुजा हुई उभयनिष्ठ भुजा। नंबर 3 में देखा OB बराबर है OB बराबर क्या है OB, कारण क्या है उभयनिष्ठ भुजा है, ये कौन सी भुजा है उभयनिष्ठ भुजा। अब आप देखोगे कि कौन सा नियम बना है, तो कौन सा नियम बना, साइड एंगल साइड के गुणधर्म से, साइड एंगल साइड के गुणधर्म से दोनों त्रिभुज क्या हो गया आपस में सर्वांग सम। त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज हो गया आपके पास POB सर्वांग सम है त्रिभुज QOB। अब यदि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं तो संगत भुजा संगत कोण क्या होते हैं आपस में बराबर। तो संगत कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। हम ये जानते हैं कि दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, तो दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं तो इनके संगत कोण क्या होते हैं आपस में बराबर। यदि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं तो संगत कोण क्या होंगे आपस में बराबर। तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, आपस में क्या होते हैं बराबर होंगे। संगत कोण क्या होंगे आपस में बराबर, अर्थात ये कोण इसके क्या होगा बराबर। कोण 2 बराबर कौन सा होगा कोण 5। इसी प्रकार आप पाओगे कि ये काम इसमें हो रहा है, ये काम इसमें भी हो सकता है। कोण 4 बराबर है कोण 6 और कोण आपके पास कोण 3 बराबर है कोण 7 और कोण 1 किसके बराबर है कोण 8 के। इनको सबके मिलाकर क्या दिया समीकरण 1। आपको देखोगे कि दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है तो ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके क्या है बराबर है। अब आप देखो आगे देखते हैं हम, एक बिंदु होती है, एक बिंदु के चारों ओर कितने डिग्री कोण बनता है 360 डिग्री। हम ये जानते हैं कि एक बिंदु के चारों ओर कितने डिग्री का कोण बनता है 360 डिग्री का। तो आप देखोगे बात को लिखेंगे, एक बिंदु के चारों ओर, एक बिंदु के चारों ओर 360 डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है, कोण बनता
है। आप एक बिंदु के चारों ओर जाओगे तो कितनी डिग्री कोण बनता है 360, अर्थात 1 2 3 4 इन सब का योग कितना होगा 360। तो यानी आपके पास होगा कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8, इनका योग कितना होगा 360। कितना होगा 360। इसे कहते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 को देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 को हम ध्यान से देखते हैं तो देखो हमारे पास हमें चाहिए 1 और 2 3 और 4 ये चाहिए। हम कह सकते हैं तो 2 किसके बराबर है 5 के, या 5 किसके बराबर है 2 के, 6 किसके बराबर है 4 के, 7 किसके बराबर है 3 के और 8 किसके बराबर है 1 के। तो ये परिवर्तन करते हैं हम, हमारे पास इनकी जगह हम 1 2 3 4 लिख सकते हैं क्योंकि ये कोण आपस में क्या है बराबर है। तो ऐसा काम हम करते हैं। देखिए ये पहले वाला तो ऐसे कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस फिर वापस देखो कोण 5 है, 5 किसके बराबर है 2 के बराबर, तो क्या लिख दिया कोण 2। 6 किसके बराबर है 6 देखोगे आप किसके बराबर है 4 के, तो कोण 4। 7 किसके बराबर है कोण 3 के, कोण 3 के और 8 किसके बराबर कोण 1 के, बराबर कितना आपके पास 360। सभी कोण कितनी बार आ रहे हैं 2 बार, तो एक कोण भी कितनी बार आ रहा है 2 बार, 2 कोण भी कितनी बार आ रहा है 2 बार, 3 कोण 2 बार, 4 कोण 2 बार। तो मैं एक काम करता हूँ 2 कॉमन लेता हूँ, 2 क्या लेता हूँ मैं कॉमन, 2 कॉमन लिया तो कोण क्या बच गया 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 4 बराबर कितना आपके पास 360। 360 अब 2 का बार है तो 2 एकम 2, इसमें 2 का बार कितना है 180। कितना है 180, अर्थात आपने आया एक कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4, कितना आ गया आपके पास 180। अर्थात इसको ये लिख सकते हैं हम कि 1 और 2 1 और 2 ये कहाँ बन रहा है आपके पास कोण ए ओ बी प्लस कोण ये कौन सा है COD बराबर कितना हो गया 180 इति सिद्धम। इस प्रकार हमने ये प्रश्न है वो सिद्ध हो चुका है। इसी प्रकार ये भी लिख सकते हैं ये कोण इन दोनों, ये कोण और इन दोनों का योग भी देखो आपके पास ये कोण और ये कोण इनका योग भी कितना आएगा 180 इति सिद्धम। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न के साथ आपसे कहता है कि कोई वर्त है, कोई क्या है वर्त है, ये वर्त है, वर्त के बाह्य बिंदु से, वर्त के बाह्य बिंदु से वर्त पर क्या खींची गई स्पर्श रेखा, क्या खींची गई स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा खींची गई है। अच्छा साथ में क्या कहता है ये बिंदु स्पर्श का उसे कह दिया ए, इसे कह दिया हमने बी, और ये आपके पास क्या है कौन सी बिंदु है पी, ये वर्त का केंद्र क्या है ओ है। अब इन दोनों को हम मिलाए ए बी को मिलाने पर ये साथ में ये रेखा है कौन सी ओ पी रेखा, इस कोण को क्या करती है समद्विभाजन, इस रेखा क्या करती है समद्विभाजन करती है। तो प्रश्न ये कह रहा है कि एक वर्त है, वर्त के बाह्य बिंदु से पी ए व पी बी स्पर्श रेखा खींची गई है तथा ए बी को ओ पी रेखा क्या करती है समद्विभाजन करती है। हमें सिद्ध करके दिखाना है कि ये रेखा इसे क्या करती है समद्विभाजन करती है। अर्थात हमें क्या बताना है कि ये दूरी और ये दूरी क्या होती है आपस में बराबर। देखो विद्यार्थियों पहला टॉपिक लिखते हैं, दिया है कि आपके पास ओ वर्त का केंद्र है, क्योंकि हर दिया हुआ प्रश्न एक ही टाइप होता है, अलग कोई नई तरीका नहीं अपनाना है। हमें जो देखते हैं चित्र में दे रखा है उसी बातों को लिखते हैं हम। दिया है क्या आपके पास ओ वर्त का केंद्र है तथा बाह्य बिंदु पी से पी ए व पी बी स्पर्श रेखा खींची गई है। अब इसके बाद अगला टॉपिक होता है हमारा सिद्ध करना। दूसरा टॉपिक हमारा क्या होता है सिद्ध करना। सिद्ध करना है हमें, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है आपको कि आपके पास ए एम बराबर है एम बी, ए एम और एम बी क्या आपस में बराबर, इसे हमें सिद्ध करके देखना है ये दूरी और ये दूरी क्या आपस में बराबर। देखिए विद्यार्थियों एक काम और करते हैं, इसमें रचना करने की आवश्यकता है नहीं, उत्पत्ति में चलते, किस में चलते हैं उत्पत्ति में। उत्पत्ति में एक तो इस त्रिभुज को और एक इस त्रिभुज को हम यदि सर्वांग सम कर दें तो हमारा काम हो सकता है। यदि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो तो हम कह सकते हैं कि ये दूरी और ये दूरी क्या होगी आपस में बराबर। सर्वांग सम करने के लिए कितनी बात चाहिए हमें, तीन बात देखोगे आप, क्या देखोगे कि पहली बात तो ये है कि ये देखो दोनों में काम आ रही है तो क्या हुआ उभयनिष्ठ, और ये भी क्या है स्पर्श रेखा, ये भी क्या है स्पर्श रेखा है, दोनों स्पर्श रेखा लंबाई क्या होती है बराबर होती है। तीसरी बात ये देखोगे आप कि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, दोनों भुजाएं आपस में क्या है बराबर है। यदि दोनों भुजाएं आपस में बराबर होती है तो ये कौन सा त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये देखते हैं हम प्रिय विद्यार्थियों, देखो उत्पत्ति में ये बात लिखेंगे पहले, बाह्य बिंदु से क्या लिखेंगे, बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से खींची गई, बाह्य बिंदु से खींची गई
खींची गई स्पर्श रेखाओं लंबाई बराबर होती है। स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। क्या होती है? लंबाई बराबर होती है। लंबाई बराबर होती है, बराबर होती है। हम किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? आपस में बराबर। अर्थात ये दूरी और ये दूरी क्या होगी? आपस में बराबर। कौन सी? पी ए बराबर है पी बी। पी ए बराबर कौन सा है? पी बी, यानी ये दूरी और ये दूरी क्या होगी? आपस में बराबर। यदि ये दोनों दूरी बराबर है तो ये देखा आपने कौन सा त्रिभुज बन गया? समद्विबाहु त्रिभुज। तो आपके पास क्या हो जाएगा? तो पी ए बी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है उसे कौन सा त्रिभुज कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और यदि समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजाएं बराबर होती हैं तो इसके सम्मुखकोण भी बराबर होते हैं। सम्मुखकोण भी क्या होते हैं? बराबर। हम ये नियम जानते हैं, यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं तो कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। और जो दो भुजाएं बराबर होती हैं उनके सम्मुखकोण भी क्या होते हैं? आपस में बराबर। अर्थात ये कोण और ये कोण क्या होगा? आपस में बराबर। तो क्या आपके हो जाएगा आपके पास कोण कौन सा? पी ए एम तक लिख सकते, इसे पी ए एम बराबर होगा कोण पी बी एम, यानी ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा? बराबर। इसे कह दे समीकरण 1, या इसे कहना चाहो 1 कहना चाहो तो इसे 1 कह दो, इसे कह दो हमने 2। ये दो बात लिखी। अब लेते हैं हम त्रिभुज, एक तो ये और एक ये त्रिभुज। तो त्रिभुज कौन सा? त्रिभुज पी ए एम व त्रिभुज पी बी एम में इन्हें क्या करेंगे? सर्वांग सम। सर्वांग सम करने के लिए कितनी बार चाहिए हमें? 3 बार। तो नंबर 1 बात देखे आपने, नंबर 1 में देखा कि पी ए बराबर है पी बी। पी ए बराबर क्या है? पी बी। कहाँ से कह सकते हो? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से। नंबर 2 दूसरी बात ये लिख सकते हो, ये कोण। नंबर 2 पर लिखा कि कोण पी ए एम बराबर है कोण पी बी एम। पी बी एम ये कहाँ से? समीकरण 2 से। समीकरण 2 से। अच्छा, तीसरी बात आप देखोगे, तीसरी बात आप कहोगे कि देखा हमने ये दोनों भुजा, ये भुजा है दोनों में काम आ रही है तो क्या होता है? उभयनिष्ठ भुजा। तो आपने देखा दोनों त्रिभुज में काम आ रही है तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज में काम आ रही है और ये इस त्रिभुज में काम आ रही है। ये भुजा दोनों में काम आती है, उसे कह दिया उभयनिष्ठ, यानी पी एम बराबर है पी एम। कारण क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है। कौन सी भुजा है? उभयनिष्ठ भुजा है। उभयनिष्ठ भुजा। कौन सा नियम बना? साइड एंगल साइड। कौन सा नियम बना? साइड एंगल साइड। मैं आगे यहाँ करता हूँ। साइड एंगल साइड के गुण धर्म से। साइड एंगल साइड के गुण धर्म से। गुण धर्म से दोनों त्रिभुज क्या हो गया? आपस में सर्वांग सम। त्रिभुज कौन सा? त्रिभुज पी ए एम सर्वांग सम है त्रिभुज पी बी एम। यदि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो संगत भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर। तो ये भुजा और ये भुजा क्या होगी? बराबर। तो संगत भुजाएं बराबर। तो संगत भुजाएं बराबर होती है। संगत भुजाएं बराबर होती है। संगत भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। अर्थात ये दोनों भुजाएं क्या होंगी? आपस में बराबर। कौन सी? ए से लेकर एम तक की और एम से लेकर बी तक की दूरी आपस में क्या होगी? बराबर। क्यों है? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए? सर्वांग सम। यदि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो संगत भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर। क्योंकि हम नियम जानते हैं कि दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं तो संगत भुजा और संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो ये क्या हो गया? इति सिद्धम। पी ए ओ बी एक चक्रीय चतुर्भुज है। एक चक्रीय चतुर्भुज है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। क्या कहता है आपके पास कि एक वर्त है। एक क्या है? वर्त है। इस वर्त में एक बाह्य बिंदु दे रखे पी। कौन सी बिंदु है? पी। पी से क्या खींची गई है? पी ए व पी बी। पी ए व पी बी क्या खींची गई? स्पर्श रेखा। इसे कह दिया ए, इसे कह दिया बी। ये स्पर्श रेखा खींची गई है और ये वर्त का केंद्र क्या है? ओ है। वर्त का केंद्र क्या है? ओ है। अब ये कहता है इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया, तो ये कहना चाह रहा है सीधी कीजिए क्या है? चक्रीय चतुर्भुज। अर्थात आपको क्या बताना है? इन दो चक्रीय चतुर्भुज क्या विशेषता होती है कि ऐसा चतुर्भुज जिनके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री हो उसे कौन सा चतुर्भुज कहते हैं? हम चक्रीय चतुर्भुज। हम बाहरी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, उसमें पाएंगे कि ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख कोणों का योग कितना हो? 180 डिग्री, उसे कौन सा चतुर्भुज कहते हैं? सब चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो हमें क्या बताना है
कि इन दोनों का योग कितना बताना है 180। हम नंबरिंग सिस्टम से वगैरह इसे ए के दिया, इसे 2 के दिया, यानी कोण 1 और 2 का योग कितना बताना है, आपको बताना है 180। अब ये कोण 3 का दिया और ये कोण कितना का दिया हमने 4। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, पहले तो दिया आप लिखोगे, दिया मैं हर प्रश्न का नहीं लिख रहा, आप स्वयं लिखने की कोशिश करो, आसान है। ओ वर्त का केंद्र है तथा बाह्य बिंदु पी से पी ए व पी बी क्या खींची गई, इस स्पर्शरेखा खींची गई है। अगला टॉपिक हमारा तो है सिद्ध करना। अगला टॉपिक हमारा क्या होता है, सिद्ध करना। आपको क्या सिद्ध करके दिखाना है, ध्यान देना है, सिद्ध करना। सिद्ध ये करना है आपके पास कि कोण 1 प्लस कोण 2 इनका योग कितना बताना है 180 डिग्री। कितना बताना है 180 डिग्री। या क्या कह सकते हो इसे, आप ये भी लिख सकते हो, इससे पहले ऐसे कर सकते हो, इसे हमें क्या सिद्ध करना है कि PAOB एक चक्रीय चतुर्भुज है। एक क्या चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज है। यानी क्या सिद्ध करना है, मैंने काम ये सिद्ध करना है कि कोण 1 प्लस कोण 2 इनका योग कितना बताना है 180। कितना बताना है 180। इन दोनों कोणों का योग कितना बताना है आपको 180। रचना करने की आवश्यकता है नहीं, उत्पत्ति में चलते हैं। उत्पत्ति पर ध्यान देना, आप काफ़ी इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान दो, आप इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देख लोगे तो आसानी से आपके जो ये 3 अंक प्रश्न वाली है, वैसे तो 6 अंक के प्रश्न आया था पिछली बार, लेकिन मेरा मानना है अब की बार 3 अंक का प्रश्न आएगा इससे, तो थोड़ी सी इजी प्रश्न वाली है। ध्यान से देखिए, 3 नंबर आपके आसानी से कवर होंगे। देखो विद्यार्थियों, एक बात मैं जानता हूँ कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्शरेखा एक दूसरे पर क्या होती है, लंब होती है। एक दूसरे पर क्या होती है, लंब होती है। या कहोगे आप कि एक वृत्त की त्रिज्या और स्पर्शरेखा आपस में कितने कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये कह सकते हैं एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या वह स्पर्शरेखा, वह स्पर्श रेखा, रेखा आपस में एक दूसरे पर लंब होती है, एक दूसरे पर लंब होती हैं। क्या होती है, एक दूसरे पर लंब होती हैं। अर्थात ये इसके साथ कितने डिग्री कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये कोण 3 है वो कितना आएगा 90, और कोण 4 भी कितना आएगा 90, क्योंकि एक दूसरे पर लंब है। तो कोण 3 का मान कितना आएगा 90, और कोण 4 का मान है वो भी कितना आएगा 90। इन दोनों को मिला कर दिया समीकरण 1। क्या कहते हैं, समीकरण 1। अब देखो, आप देखोगे ये क्या एक चतुर्भुज है, एक क्या है चतुर्भुज, 4 भुजों से घिरी हुई बंधा करते हो क्या कहते हैं, चतुर्भुज। और चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों में कितना होता है 360। आगे देखो आप पाओगे कि तथा आप देखोगे कि PAOB एक चतुर्भुज है। क्या आपके पास चतुर्भुज है, चतुर्भुज हुआ तो चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है, चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है, चारों अंतःकोणों का योग, चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है 360। तो आपके पास कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 इनका योग कितना होगा 360। आप देखो विद्यार्थियों, कोण 3 का मान कितना है 90, और कोण 4 का मान भी कितना है 90। तो कोण 3 का मान कितना रखा हमने 90, और कोण 4 का मान भी कितना रखा हमने 90। तो देखो ऐसे क्या होता है, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 का मान कितना है 90, कोण 4 का मान भी कितना है 90, बराबर कितना है आपके पास 360। कितना है 360, 90 90 कितना होता है 180। ये प्लस का किस में हो गया, माइनस में पक्षांतरण करेंगे हम। तो कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कितना हो गया आपके पास 360 माइनस 180। 360 में से 180 गए तो कितने बचे 180। तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। हमें इन दोनों का योग कितना चाहिए 180 डिग्री। अतः आपके पास कौन सा है, अतः PAOB एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। चतुर्भुज है, इति सिद्धम। इस प्रकार ये सिद्ध होता है प्रश्न। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है, और ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद एक उदाहरण हो रहा है प्रिय विद्यार्थी आते हैं कि प्रिय विद्यार्थी एक उदाहरण है, काफ़ी अच्छा उदाहरण है। आप देखिए वो उदाहरण काफ़ी बार पूछा भी गया है एग्जाम में। क्या कहता है कि एक वर्त है, एक क्या है वर्त है। इस वर्त को एक त्रिभुज बनाया गया। इस वर्त में क्या किया गया है, एक त्रिभुज बनाते हैं। तो त्रिभुज क्या करता है कि BC भुजा, कौन सी भुजा, BC भुजा इसे कौन सी बिंदु पर स्पर्श करती है, P बिंदु पर स्पर्श करती है। साथ ही में कहता है कि AB भुजा को
ए बी भुजा को आगे बढ़ाने पर, ए बी भुजा को आगे बढ़ाने पर, इस ए बी भुजा को हम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, तो इस वर्त को कहाँ पर स्पर्श करती है, क्यू बिंदु पर स्पर्श करती है। इसी प्रकार ए सी भुजा को आगे बढ़ाने पर, ए सी भुजा को आगे बढ़ाने पर आर बिंदु पर क्या करती है, स्पर्श करती है, आर बिंदु पर क्या करती है, स्पर्श करती है। आपको क्या कहता है कि एक त्रिभुज है ए बी सी, कौन सा त्रिभुज है, ए बी सी, ए बी सी में बी सी भुजा इसे कहाँ पर स्पर्श करती है, पी पर, एवं ए बी को आगे बढ़ाए तो क्यू पर और ए सी को आगे बढ़ाए तो कहाँ पर, आर बिंदु पर क्या करती है, स्पर्श करती है। तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, ए क्यू बराबर है 1/2 कोष्टक त्रिभुज ए बी सी की परिमिति, ए बी सी की परिमिति, एबीसी की परिमिति या परिमाप, ए की बात कह सकते हैं, एबीसी का परिमाप, एबीसी की परिमिति। तो देखिए विद्यार्थियों, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आप आसानी से हल कर पाओगे। देखिए विद्यार्थियों, पहला टॉपिक तो दिया है, लिख ही दोगे आप। अगला टॉपिक हमारा होता है सिद्ध करना। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है आपको, सिद्ध करना, सिद्ध क्या करना है आपको, ये सिद्ध करके दिखाना है कि ए क्यू ये 1/2 है त्रिभुज ए बी सी की परिमिति का, परिमिति यानी अर्थात त्रिभुज का परिमाप का अर्थ होता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। आपको क्या सिद्ध करना है, इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं हम, क्या सिद्ध करके दिखाना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी तीनों भुजाओं का योग सिद्ध करके दिखाना है। अब देखो, रचना करने की आवश्यकता है नहीं, उत्पत्ति में हम चलते हैं। उत्पत्ति ध्यान से देखिए एक बार, आप देखोगे विद्यार्थियों, एक बात हम जानते हैं कि वर्त के बाह्य बिंदु से, वर्त पर खींची गई स्पर्शरेखा लंबाई बराबर होती है, कि बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्शरेखा लंबाई क्या होती है, आपस में बराबर। ये बात दोबारा लिख सकते हो आप, पहले मैंने लिखा दिया है, तो क्या लिखोगे आप, बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये लेना आप लिखोगे पूरी, कि बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। तो आप पाओगे ये बाह्य बिंदु है, यहाँ से ये स्पर्श रेखा खींची गई, ये स्पर्श रेखा खींची गई, इस बिंदु को एक बार के लिए छोड़ दें हम, तो ये रेखा खींची गई है और ये रेखा खींची गई, यानी अर्थात कौन सी भी रेखा, ए क्यू बराबर है ए आर, ए क्यू और ए आर के आपस में बराबर। इसी प्रकार ये भी बाहर बिंदु है, तो ये दूरी और ये दूरी भी के आपस में बराबर। कौन सी दूरी, इसी प्रकार कौन सी आपके पास, बी क्यू किसके बराबर है, बी पी के, और कौन सी, सी आर ये किसके बराबर है, सी पी के। देखो आप पाओगे, ये बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। ये भी बाह्य बिंदु है, ये दूरी और ये दूरी क्या होगी, बराबर। ये भी बाह्य बिंदु है, तो ये दूरी और ये दूरी क्या होगी, आपस में बराबर। हमें इन दोनों को मिलाकर कह दिया समीकरण ए, क्या कह दिया, समीकरण ए। अब देखिए, मैं कहता हूँ कि ये दूरी और ये दूरी के आपस में बराबर है। अब एक काम करते हैं, हम इस भुजा का योग करते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इन दोनों भुजाओं का क्या करते हैं, योग। तथा आप ये करोगे, तथा ए क्यू प्लस ए आर, अर्थात इन दोनों भुजाओं का क्या करते हैं, हम योग करते हैं। क्या करते हैं, योग। और ए आर, ये ए क्यू है, ये देखो आपने देखा ए क्यू है, ये कितने भागों में बटी है, 2 भागों में, एक तो लेकर ए से लेकर बी तक की, प्लस ए कौन सा भाग है, बी से लेकर क्यू तक का, आगे चिन्ह किसका, प्लस का। ए आर है, ए आर का मान ऐसे लिख सकता हूँ मैं कि ए सी प्लस सी आर, क्योंकि देखो आप कहोगे कि ये भुजा है ए से लेकर बी तक की दूरी, बी से लेकर क्यू तक की दूरी। इसी प्रकार ए आर है, ए से लेकर सी तक की दूरी और सी से लेकर आर तक की दूरी। अब आप देखो समीकरण इसका इसमें उपयोग करते हैं, ए क्यू की जगह तो ए क्यू, ए आर है किसके बराबर है, ए क्यू के बराबर है, बराबर की जगह बराबर, ए बी की जगह ए बी, प्लस की जगह प्लस, बी क्यू है, बी क्यू की जगह लिख दूँ मैं बी पी, क्योंकि आपस में बराबर है तो चेंज करेंगे हम, प्लस की जगह प्लस, ए सी की जगह ए सी, प्लस की जगह प्लस, सी आर है, सी आर की जगह लिख दूँ मैं सी पी। देखो ए क्यू कितनी बार हुआ, 2 बार, तो 2 ए क्यू, बराबर की जगह बराबर, ए बी की जगह ए बी, प्लस की जगह प्लस, यह देखो बी पी
प्लस पी सी, बी पी प्लस पी सी को मिलाकर लिखो तो क्या हुआ, बी सी। क्या हुआ, बी सी। ये देखो पी यहाँ भी है, पी यहाँ भी है, तो इसमें देखा ये कौन सा हुआ आपके पास, बी सी। प्लस की जगह प्लस, और ये कौन सा आपके पास, ए सी। अब आप ये दो किस में है, गुणा में जराते किस में हुए, भाग में, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं कि ए क्यू बराबर है 1/2, 1/2 कोष्टक ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी तीनों भुजाओं का योग ही परिमिति कहलाता है। तीनों भुजाओं का योग ही क्या कहलाता है, परिमिति। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी की परिमिति, और इस प्रकार ये प्रश्न सिद्ध होता है, इति सिद्धम। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने 3.1 देखी है, 3.2 है, 3.2 के प्रश्न अब देखते हैं। ट्यूशन कराता हूँ, बाद में टाइम मिलेगा तो मैं प्रमेय भी कराने की कोशिश करूँगा। देखिए विद्यार्थियों, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है इसमें कि एक वर्त है, एक क्या है, वर्त है। इस वर्त पर क्या खींची गई है, इस स्पर्शरेखा, ये तो स्पर्शरेखा ये है और दूसरी स्पर्शरेखा ये है। साथ में कहता है कि आपके पास ये वर्त का केंद्र क्या है, ओ है, और इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। इस बिंदु का नाम, इस आकृति दे रखी है, त्रिभुज जो वर्त दे रखा है, इसमें कहता है, आकृति में क्या कहता है आपके पास, इस ये स्पर्शरेखा है, इसका नाम है पी क्यू, इसका नाम क्या है, पी क्यू, और इसका नाम है आपके पास एक्स और वाई। क्या है, एक्स और वाई। ये बिंदु कौन सी है, टी है। ये बिंदु आपके पास कौन सी है, टी है, और ये बिंदु जो स्पर्श करते हैं उसे कह दिया हमने आर, और इस बिंदु को हमने कह दिया एस। इस बिंदु क्या कह दिया हमने, एस। अभी ये कह रहा है यदि आपके पास ये कोण है, ये कोण 30 डिग्री है, ये कोण कितने का है, 30 डिग्री का, तो कोण टी एस वाई का मान ज्ञात कीजिए, टी एस वाई का मान ज्ञात कीजिए। देखो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे आसानी से कवर कर पाओगे। देखिए विद्यार्थियों, मैं इसको डैश करते हुए मिला देता हूँ इससे। आप देखोगे कि ये क्या है, स्पर्शरेखा, और ये क्या है, त्रिज्या। स्पर्शरेखा और त्रिज्या आपस में कितने कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो हम हल लिखते हैं, हल में ये बात लिख सकते हो आप कि वर्त की त्रिज्या और स्पर्शरेखा आपस में लंब होते हैं, एक दूसरे पर आपस में क्या होते हैं, लंब होते हैं। अर्थात इन दोनों, इनका कोण का योग कितना होगा, आप पाओगे, इसका कोण है, ये कोण है पूरा, इसका योग कितना होगा, 90 डिग्री। तो आप देखोगे कि कौन सा कोण, इसका नाम लिखो आपके पास, कौन सा है, एस आर टी प्लस ये कौन सा आपके पास, कोण क्यू आर टी, क्यू आर टी। इनका योग कितना होगा आपके पास, 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री। अब इस कोण का मान आपको कितना दे रखा है, 30 डिग्री। तो कोण एस आर टी प्लस कोण 30 बराबर आपके पास कितना है, 90। ये प्लस के किस में हो गया, माइनस में। तो कोण एस आर टी बराबर हो गया 90 माइनस 30, 90 में से 30 के तो कितना आया, 60 डिग्री। कोण एस आर टी बराबर कितना गया आपके पास, 60 डिग्री। यानी इस कोण का मान आपके पास कितना आया, 60 डिग्री है। इस कोण का मान कितना आया, 60 डिग्री। अब देखिए विद्यार्थियों, ये कोण 60 है, तो आप ये जानते हो कि एक प्रमेय हमारी, ये प्रमेय कहती है कि एक वर्त की जीवा और इसी जीवा द्वारा एकांतर खंड में बना कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। एक प्रमेय हम जानते हैं, क्या प्रमेय जानते हैं कि एक वर्त की जीवा और स्पर्शरेखा द्वारा बनाया गया कोण उसी जीवा द्वारा एकांतर खंड में बने कोण के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात ये कोण इसके क्या होगा, बराबर, क्योंकि इसी जीवा द्वारा एकांतर खंड में बना कोण है और ये कोण आपस में क्या है, बराबर है। ये कारण लिख देंगे कि एक जीवा और स्पर्शरेखा के मध्य बना कोण उसी जीवा द्वारा एकांतर खंड में बने कोण के क्या होता है, बराबर होता है। अतः कोण टी एच वाई बराबर कितना होगा, 60 डिग्री। ये होगा इसका आंसर। ये लाइन आप लिख दोगे तो इस प्रकार पाओगे। ये आसान सा क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे देखिए कि एक वर्त है, एक क्या है, वर्त है। इस वर्त में एक चक्रीय चतुर्भुज बना है। क्या बना है, चक्रीय चतुर्भुज। एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसका नाम है ए बी सी ओ डी। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ये चक्रीय चतुर्भुज है। साथ में कहता है कि एडी विकर्ण इस कोण को क्या करता है, समद्विभाजन करता है। क्या करता है, समद्विभाजन। अर्थात इसे कह दिया 1, इसे कह दिया 2। ये दोनों आपस में बराबर है, दोनों आपस में क्या है, बराबर। और ये कहता है कि इस बिंदु ए से क्या खींची गई है, एक स्पर्शरेखा खींची गई। क्या खींची गई, स्पर्श रेखा। और इस स्पर्शरेखा का नाम है पी क्यू। क्या नाम है इसका, पी क्यू।
तो आपको सिद्ध करना है ये स्पर्श रेखा और ये दूसरा विकर्ण कौन सा है, BD विकर्ण, ये एक दूसरे क्या होते हैं, समांतर होते हैं। क्या होते हैं, समांतर। हमें क्या सिद्ध करना है, ये दोनों आपस में समांतर है, दोनों आपस में क्या है, समांतर हैं। तो दिया आप लिख सकते हो। अगला टॉपिक हमारा होता है सिद्ध करना। कौन सा टॉपिक होता है हमारा, सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना हमें, देखो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं, और थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सिद्ध क्या करना आपको कि पी क्यू समांतर है BD के, PQ समांतर किसके है, BD के, यानी ये रेखा इसके समांतर बताना। क्या बताना हमें, समांतर बताना। अर्थात मैं थोड़ा सा इसे हल करना चाहूँ तो मैं इस कोण को कह दूँ मैं 3 और इस कोण को मैं क्या कह दूँ 4। यदि मेरे पास 3 और कोण 4 बराबर आ जाए तो मेरा काम हो सकता है। कैसे हो सकता है, आप पाओगे विद्यार्थियों, आपका काम इजी होगा। यदि मैं कहूँ कि ऐसे चलूँ, ऐसे चलूँ और ऐसे चलूँ, ये कौन सी आकृति बन रही है, Z आकृति। और Z आकृति में पाओगे कि ये दोनों कोण कौन से कोण में आ रहे हैं, एकांतर कोण। यदि ये दोनों कोण बराबर होते हैं तो ये दोनों रेखा आपस में क्या होती है, समांतर होती है। आप पाओगे कि जो एकांतर का नियम है उसमें के नियम के अनुसार क्या होता है कि दो रेखाएं आपस में समांतर होती हैं तो एक तिर्यक रेखा काटती है, तो Z आकृति में बने कोण कौन सा कोण कहते हैं, एकांतर कोण। और यदि ये दोनों कोण बराबर है, ये दोनों कोण क्या है, बराबर है, तो ये दोनों रेखा आपस में क्या होंगी, समांतर होगी। तो मेरे को कोण 3 और 4 को क्या करना है, बराबर करना है। तो देखिए उत्पत्ति में हल करते हैं, काफ़ी इजी है, पर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन इजी है, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ध्यान से देखेंगे तो आप पाओगे कि कोण 1 और 2 तो बराबर है, कोण 1 और 2 तो क्या है, बराबर है। किताब वाले ने दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। क्या दे रखा है कि कोण 1 बराबर है कोण 2, इसे कहते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 यानी कि ये कह रहा है, इसे समद्विभाजन करता है, ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर। आगे देखोगे आप विद्यार्थियों, मैंने ये कहा है एक चाप है, ये आपके पास क्या है कि चाप है। एक चाप द्वारा शेष परिधि पर बनाए गए सभी कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ध्यान से देखिए, एक ये चाप है, इस चाप द्वारा ये शेष परिधि, ये कौन सी है, शेष परिधि, इस शेष परिधि पर बने सभी कोण क्या होते हैं, बराबर। तो ये कोण 2, कोण 1 और कोण 3, क्योंकि ये चाप है, जो कौन सा चाप है, AD चाप है। कौन सा चाप है, AD चाप है। AD चाप द्वारा शेष परिधि पर बने सभी कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो लिखेंगे AD चाप द्वारा शेष परिधि हमारे एक पर में उसी का उपयोग ले रहे हैं, शेष परिधि पर बने कोण समान होते हैं, बने कोण समान होते हैं। जो एक चाप है, इस चाप द्वारा शेष परिधि पर बने सभी कोण क्या होते हैं, समान। अर्थात कोण 1 और कोण 3 क्या होगा, आपस में बराबर। तो कोण 1 बराबर है कोण 3, कोण 1 और 3 के आपस में बराबर, इसे कह दिया समीकरण 2, इसे क्या कहते हैं हमने, समीकरण 2। अब देखिए विद्यार्थियों, हमारे एक परमेय है, परमेय क्या कहती है कि एक वृत्त की जीवा, ये तो जीवा है, और ये हमारी क्या है, स्पर्श रेखा। एक वृत्त की जीवा और स्पर्श रेखा के मध्य बना कोण उसी जीवा द्वारा एकांतर खंड में बने कोण के क्या होता है, बराबर होता है। उस परमेय का कथन आप लिखोगे, क्या है, एक वृत्त की जीवा व स्पर्श रेखा, एक वृत्त की जीवा व स्पर्श रेखा के मध्य बना कोण उसी जीवा द्वारा बनाए गए एकांतर खंड में एक वृत्त की जीवा और स्पर्श के बना कोण उसी जीवा द्वारा बनाए गए एकांतर खंड में बने कोण के बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। हम ये परमेय जानते हैं कि क्या जानते हैं कि एक जीवा और स्पर्श रेखा के मध्य बना कोण उसी जीवा द्वारा एकांतर खंड में बने कोण के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात कोण 2 और कोण 4 के होंगे आपस में बराबर। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ कि कोण 2 बराबर होगा कोण 4, इसे कह दिया समीकरण 3। क्या कह दिया, समीकरण 3। अब आप देखोगे इन समीकरण 1, 2, 3 को ध्यान से देखते हैं और हल करने की कोशिश करते हैं। आप देखोगे विद्यार्थियों, समीकरण 1 और 2 क्या कहता है,
समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से मैं हल करने की कोशिश करता हूँ। समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, 1 व 2 से हम पाएंगे कि देखो एक ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये दोनों बराबर है तो ये दोनों में क्या होंगे, बराबर। तो कोण 2 बराबर है कोण 3, कोण 2 और 3 के आपस में बराबर। इसे कहते हैं समीकरण 4। अब समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से, 3 व 4 से, 3 और 4 से आप पाओगे, क्या पाओगे कि यदि देखो आप यहाँ 2 है, ये 2 है, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में बराबर। तो कोण 3 बराबर है कोण 4, कोण 3 और 4 के आपस में बराबर है। तो एकांतर कोण के नियम बन रहा है, तो एकांतर कोण के नियम से, एकांतर कोण के नियम से इसके आगे करेंगे एकांतर कोण के नियम से, एकांतर कोण के नियम से, एकांतर कोण के नियम से ये दोनों रेखा आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। आपस में क्या होंगी, समांतर, क्योंकि ये कोण इसके बराबर है तो ये दोनों रेखा आपस में क्या होंगी, समांतर। तो कौन सी आपके पास, बी क्यू समांतर है बी डी, बी क्यू समांतर, सॉरी पी क्यू समांतर है बी डी, पी क्यू समांतर किसके है, बी डी के, इति सिद्धम। इस प्रकार ये प्रश्न वाली पूरी होती है आपकी। आप इसे ध्यान से वीडियो को देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपको अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा मिले। धन्यवाद।